किसान भाइयों, आज का वीडियो होने वाला है अधिक यूरिया सोयाबीन की फसल को कैसे नुकसान पहुंचाता है। साथ ही हम ये जानेंगे इसका माप कैसे करें कि हमने यूरिया अधिक डाला है या कम डाला है, कितनी मात्रा में हमें यूरिया डालना चाहिए। अधिक यूरिया से हमें कौन कौन से नुकसान सोयाबीन की फसल में देखने को मिलते हैं, आदि सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। स्वागत है आपको मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। तो किसान भाइयों, पहले हम जान लेते हैं कि सोयाबीन में हमें कितना यूरिया देना चाहिए, फिर बात करेंगे सोयाबीन को किस प्रकार यूरिया नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, हमें सोयाबीन में यूरिया जो देना चाहिए, पहली बात, अगर आपने डीएपी डाल रखा है बोते समय, तो आपको अतिरिक्त यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है। हर्बिसाइड डालने के बाद यूरिया डालते हैं। तो अगर आपने डीएपी दिया है 1846, तो आपको अतिरिक्त यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूरिया नुकसान पहुंचा सकता है आपकी अच्छी खासी फसल को। और अगर आपने 12-32-16 भी यूरिया दिया, खाद डाला है एनपीके 12-32-16, तो भी आपको अतिरिक्त यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो फसल है अच्छा सा उत्पादन आपको देगी इतने ही यूरिया। तो ये तो बात हुई हमें कितना यूरिया डालना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों की अतिरिक्त जो यूरिया है, ज़्यादा यूरिया है, जैसे कि हम प्रति बीघा 20 किलो 15-20 से 25 किलो यूरिया डाल देते हैं, कभी कभी 2 बीघे में 1 कट्टा यूरिया भी डाल देते हैं। तो उससे हमारी फसल पर, सोयाबीन की फसल पर विशेषकर क्या नुकसान होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है जिसको अधिक यूरिया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें की जड़ों में जो राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं वो खुद ही सोयाबीन के पौधे की यूरिया की पूर्ति कर देते हैं। अधिक यूरिया से सोयाबीन को पहला नुकसान होगा कि जब आप यूरिया डालते हो तो यूरिया वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाता है, मतलब पौधे की बढ़वार की ओर ध्यान देता है। पौधे में नए नए कल्ले फूटेंगे, पत्ते बड़े हो जाएंगे, साथ ही साथ जो पौधे का डंठल है ये सोयाबीन का, ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। बड़े से मेरा मतलब काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जितना होना नहीं चाहिए। तो आपको लगेगा कि सोयाबीन की फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें क्या होगा कि सारा जो सोयाबीन की पौधे का ताकत है उसकी बढ़वार की ओर चला जाएगा। ऐसी दशा में फिर आपको जो फूल निकलेंगे वो उनकी मात्रा कम हो जाएगी, साथ ही साथ पत्तियां तो बहुत बड़ी होगी, डंठल भी बड़ा हो जाएगा, फूल की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि सोयाबीन का पौधा यूरिया के कारण अपने विकास पर ध्यान देने लगेगा, अपने बढ़वार पर ध्यान देने लगेगा। तो पहला नुकसान तो यही होगा कि पौधा अनावश्यक बढ़ेगा। और दूसरा नुकसान, अगर सोयाबीन का पौधा अधिक बढ़ जाता है, ज़रूरत से अधिक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो जैसे ही हवाएं चलेगी सोयाबीन का पौधा आपका गिर जाएगा। देखा होगा आपने, ज़्यादातर सोयाबीन के पौधे गिर जाते हैं जो काफ़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि बारिश के मौसम में हवा ना चले, हवा तो चलना निश्चित है, तो पौधे आपके गिरेंगे। और जैसे ही आपकी सोयाबीन की फसल ज़मीन पर, तो आपका उत्पादन 50% तक कम हो सकता है। दूसरा इसका नुकसान ये है कि सब कुछ हमने अच्छा दिया, खर्च भी किया, अंत में सोयाबीन ज़मीन पर गिर गई हवा के कारण, और बारिश में हवाएं तो चलती है, तो हमारा उत्पादन क्या होगा, कम हो जाएगा। तीसरा इसका नुकसान ये होगा कि सोयाबीन, जैसे ही हम सोयाबीन में यूरिया देते हैं तो सोयाबीन क्या होती है, अंत तक लास्ट समय तक हरापन उसमें बना रहता है। जितना ज़्यादा हरापन सोयाबीन की फसल में होगा, जितने पत्ते मुलायम होंगे, जितने चौड़े पत्ते होंगे, वो उतने ही कीट को आकर्षित करेंगे, उतनी ही इल्ली, उतने ही कीट पतंगे सोयाबीन की फसल में आपको देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, तीसरा नुकसान इसका ये होगा कि आपकी फसल कीड़ों से, इल्लियों से प्रभावित रहेगी, क्योंकि हरापन कीड़ों और कीट पतंगों, इल्लियों को आकर्षित करता है। ऐसी फसलों पर, सोयाबीन की फसलों पर कीटों का अतिक्रमण ज़्यादा होता है। चौथा और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अतिरिक्त हमारा खर्च होगा और श्रम भी लगेगा। तो इससे बेहतर है कि हम यूरिया उतना ही दें जितनी हमारी फसल उसकी डिमांड करे, जितनी हमारी फसल को आवश्यकता हो। और हम बता ही चुके हैं पहले कि यूरिया की इतनी आवश्यकता सोयाबीन की फसल को होती है। तो धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।